जब परिजन यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए आए, शासन प्रशासन से जो लाठीचार्ज किया गया था वो यही गाड़ी है जिस पे लाठी पड़ती है और यह गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो, ऐसा परिजन बता रहे हैं। अब मैं यही नहीं समझ गया, शासन प्रशासन जहाँ न्याय की बात करती वहाँ पर उन परिजनों के ऊपर लाठीचार्ज कर देती है जो परिजन यहाँ पर अपनी दुखड़ा लेकर आए थे और लोगों सहित शासन प्रशासन से न्याय मांगने की कि क्या मामला था, बच्चा हमारा यहाँ से जाता है और नागपुर थाने के अंदर उसका पार्थिव शरीर मिलता है। ऐसा आरोप है कि शासन प्रशासन ने उसे मारते मारते इस कदर मार दिया, इस हद तक मार दिया कि उसके प्राण पखेरु निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ परिजनों को नागपुर पुलिस और प्लस वो महिला, जिस महिला के कारण यह सारा महाभारत हो रहा है, उसने भी फ़ोन करके यह बताया कि अब बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि शासन प्रशासन जब बच्चे और बच्चिया को दोनों को साथ में ले जाती है तो बच्ची जो इस घटना की मेन जड़ बताई जा रही है वो बार बार परिजनों से वार्तालाप कैसे कर रही है। इसका मतलब अंदर बच्चे को मारा जा रहा था और बच्ची फ़ोन से यहाँ परिजनों को सारी घटना की जानकारी दे रही थी। या कहीं न कहीं न्याय संगत नहीं है। शासन प्रशासन को इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता आपको दोनों लोगों को एक साथ बैठाना चाहिए, दोनों को समझाना बुझाना चाहिए, या जो भी आपका दंडवत कानूनी प्रक्रिया तो उसे करना चाहिए, लेकिन किसी को इतनी बुरी तरीके से मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और एक जो बच्ची भी साथ में आरोपित है उसे आप बाहर बैठाए हैं और उसे आप फ़ोन दिए हैं, वो अपने परिजनों से और सभी लोगों से निरंतर वार्तालाप कर रही है और उस बच्चे को आप कटघरे में इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं कि उसका हाथ पैर भी टूट गया है और प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तत्पश्चात आप उसे बताते हैं कि उसने खुदकुशी की। मैं आपको टैग करते हुए एसओ साहब यह पूछना चाहता हूं कि किस पुलिस थाने में औरतों की साड़ी का लेस मिलता है कि जिससे वह बच्चा अपने गर्दन को कसता है? क्या आपके शासन प्रशासन की जो भी महिला सिपाही हैं वो साड़ी पहनती हैं या वर्दी पहनने का काम करती हैं? और उसके बाद जैसा परिजनों ने बताया कि पार्थिव शरीर जब वो उन लोग कटघरे में देखते हैं तो उस बच्चे का पैर जमीन से टच था, उसका एक हाथ टूटा हुआ था। यदि कोई व्यक्ति और उसकी पैंट खिंचकी हुई थी, यदि कोई व्यक्ति फांसी भी लगाता है तो उसका पैर जमीन पे टच नहीं होगा। और थाने के कटघरे में ऐसा कोई वो होता नहीं कि व्यक्ति पैर पे या वैसे चढ़कर खंबे से या दीवार से फांसी लगा रहे। बने रहे आप, प्रशासन ने दिया। देखिए, प्रशासन ने कोई आश्वासन ये नहीं दिया कि कोई आर्थिक सहायता की जाएगी। लेकिन हमारी एसडीएम साहब से बात देखने की बात कहें, हम उसको देख लेंगे जो नियम संगत होगा। देखिए इतनी बड़ी है और पुलिस कस्टडी में बच्चे की मौत हुई और ये लोग आत्महत्या करार दे रहे हैं। लेकिन जो भी है उसकी सही जांच होगी। जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ, सभी के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी और कुछ लोग उसमें सस्पेंड भी हुए हैं, जेल भी जा रहे हैं। और हम लोग पूरा आश्वासन देते हैं पीड़ित परिवार के साथ। हम लोग नागपुर थाने का मामला है तो कहाँ की पुलिस प्रशासन के ऊपर कार्रवाई हो रही है, यहाँ या वहाँ? नहीं, वहाँ होगी। यहाँ पुलिस प्रशासन के प्रति कोई कार्रवाई नहीं। परिजनों को कैसे यह जानकारी हो पाएगी कि वहाँ पुलिस प्रशासन पे? देखिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि अगर यहाँ का कोई मामला होता है, यदि कोई बच्ची यहाँ से भाग जाती है, महाराष्ट्र कोई लड़का लेकर भागता है, तो यहाँ की भी पुलिस वहाँ से ले आती है, उनको अपने अंडर में रखती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। कानूनन जो होगा वो सही होगा। सर, जो 100 लेके आए थे यहाँ पे पोस्टमार्टम के बाद 100 लेके आए थे, यहाँ तो आरोप है कि कुछ जो किसान यूनियन के लोग आए थे उन पर मारपीट हुई, उस पर क्या कहेंगे सर? हमारी बात हुई एसओ साहब से और दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना कि अगर किसी सब इंस्पेक्टर ने अगर लाठीचार्ज किया है तो गलत बात है और हम भी निंदा इसकी करते हैं। और एसओ साहब से हमने कहा कि जो भी नुकसान हुआ है पीड़ित के परिजनों का, वो भरपाई आप अपने प्रशासन की तरफ से करवाइए। क्या मांग है इनकी? मांग है कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। वो हम लोग मिलकर के योग से न्याय दिलाने का काम। प्रोटेस्ट क्या अब ये लोग समाप्त करें या और चलेंगे? क्योंकि अब तो आश्वासन भी सही ऐसा नहीं चाहिए, आश्वासन सही दिशा में है और जो इसमें दोषी हैं वो लोग जेल भी जा। जीरो टॉलरेंस
कटघरे में भी एक बच्चे की मौत हो जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार और ऐसी न्याय व्यवस्था पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का कोई राज नहीं, देश के संविधान की और हम तो उम्मीद भी करते हैं और आगे भी करते हैं आने वाले दिनों में योगी जी की सरकार। अभी शंकराचार्य महाराज जी भी बैठे हुए हैं, कुछ कह पाए उनके विषय में? भाई वो यहाँ का विषय देखिए, माननीय योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और किसी संत महात्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहाने से वंचित किया जाए को जिस भी हमारी वार्तालाप को खबर मिलती है वो यहाँ शासन प्रशासन के पास उपस्थित होकर जनता जनार्दन और पीड़ित परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के आग्रह किए हैं और जल्द ही उन सारी प्रशासन पर कार्रवाई होगी जो इस पर दोषी पाया जाए। यदि कार्रवाई नहीं होती, विधायक जी 24 घंटे इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया कि यदि आपको कहीं भी ऐसा लगता है शासन प्रशासन आपका साथ नहीं दे रहे, न्याय नहीं दे रहे हो, तो मैं 24 घंटे आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। आप जब चाहें हमें फ़ोन कर सकते हैं। मैं एक ज़मीनी नेता हूं और निरंतर किसान भाइयों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूं। बने रहे NI न्यूज़ TV के साथ, मैं रोहित प्रजापति। थैंक यू।